आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 13 प्रकृति के बीच यानी हमारी प्रकृति बहुत ही सुंदर है। तो अपनी प्रकृति के इस खूबसूरती को हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो है लेखक ने शिमला एक ऐसा नगर है उसके बारे में बताया है। तो लेखिका यहाँ पर शिमला नगर के बारे में उसकी खूबसूरती के बारे में इस पाठ में बताती है। हमारे देश में प्रकृति ने अपनी पूर्ण सुंदरता दिखाई है। शिमला एक ऐसा ही नगर है। इसके विषय में लेखिका ने यहाँ अपने अनुभव बांटे हैं और यहाँ स्थित मंदिरों और दर्शनीय स्थलों का उल्लेख किया है। तो शिमला नगर के बारे में यहाँ लेखिका हमें बताना चाहती हैं कि वो नगर कितना ही सुंदर है और वहाँ के मंदिरों और दर्शनीय स्थलों के बारे में हमें इस पाठ में बताती है। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में अनोखे अनूठे भूजान्य हैं। कुछ को उनकी वास्तुकला ने प्रसिद्ध किया तो दूसरों को धन दौलत ने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे भारतवर्ष में। किसी की वास्तुकला ने प्रसिद्ध किया तो किसी को उनकी धन दौलत ने। इधर कुछ ऐसा भी है जो श्रद्धालुओं की आस्था के बल पर हुआ। चार से विश्व प्रसिद्ध शिमला दिखता हो। ऐसी पहाड़ियों पर बसे 250 वर्ष से ज़्यादा पुराने तारा देवी मंदिर 7000 फुट की ऊंचाई पर तरप नाम की पहाड़ी पर विराजी देवी ने लगता है कि चहु और अपना आशीर्वाद बराबर बांट रखा है। तो वहाँ पर एक देवी का मंदिर है, तारा देवी मंदिर है 7000 फुट की ऊंचाई पर तरप नाम की पहाड़ी पर, जहाँ पर देवी विराजमान है। इसके बारे में लेखिका ने हमें बताया है। एक तरफ बर्फ की ठंडी चादर से ढकी पर्वत वालियां, कसौली तक की लाइटें, झुपड़हट्टी एयरपोर्ट, तो दूसरी ओर मैदान का दूर तक दर्शन। यहाँ शोर व प्रदूषण नहीं रहते। हाँ, गुलमोहर के पड़ोसी वृक्षों पर बांधी चिड़ियाँ है। यहाँ शेर पर सवारी करती काफी ऊंची अष्टधातु निर्मित 18 भुजाएं प्रतिमा के रूप में स्थापित है शक्ति। लोक संदर्भ कहते हैं कि भारी वर्षा हो रही है थी। योगी तारानाथ इस स्थल पर तप साधना रत थे, मगर आश्चर्य तपस्या पर तो क्या उनके आसन के आसपास तक बूंद न गिरी। राजा का शासन रहा, बात दरबार पहुंची तो राजा का भी हैरान होना स्वाभाविक था। स्वयं यशस्वी योगी के पास पहुंचे तो तारानाथ ने यहाँ देवी तारा का मंदिर बनवाने का आग्रह किया। राजा ने देर नहीं की, तारा देवी की प्रतिमा का स्थापन हुआ। तारा देवी बौद्ध धर्म में भी अपार प्रतिष्ठित है। वह 10 महाविद्यालयों की देवियों में से एक है। यहाँ आयोजित होने वाला रविवारीय भंडारा दूर दूर तक प्रसिद्ध है। तो रविवार को यहाँ पर जो भंडारा होता है वो दूर दूर तक प्रसिद्ध है। हिमाचली ही नहीं, उनके मित्र परिचित भी देश विदेश में कहीं भी बैठ मन्नत मांगते हैं और फिर पूरी होने पर लोक भोज के बहाने शुक्रिया अदा करते हैं। तो हिमाचल के लोग और दूर देश विदेश से लोग आकर यहाँ पर मन्नत मांगते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो सबका ऐसे ही भोग लगाते हैं, यानी वहाँ पर भंडारा करते हैं अपनी मन्नत पूरी हो जाने पर। तो वो इस तरह से आप भगवान को अपना शुक्रिया अदा करते हैं। सूचना बताती है कि आजकल उनकी बारी चल रही है जिन्होंने वर्ष 2008 में परिवार के लिए आग्रह किया था। तो सूचनाओं से पता चलता है कि वहाँ पर इतने भंडारे होते हैं कि इस समय 2008 में रविवार की बारी चल रही है, यानी 2008 में जिन्होंने अपने परिवार के लिए आग्रह किया था उनकी बारी चल रही है। भंडारा हर मंगलवार को भी रहता है, जिसमें श्रद्धालु 3 महीने बाद यहाँ सुअवसर हासिल करते हैं। तो यहाँ पर भंडारा जो है मंगलवार को भी होता है, लेकिन इसमें श्रद्धालु जो है 3 महीने के बाद भी उन्हें अवसर मिल सकता है, यानी 3 महीने तक उनकी बुकिंग रहती है भंडारे की लोगों की। तो इसीलिए 3 महीने बाद ही लोगों को अवसर मिलता है इसमें। नवरात्रों में तो हर दिवस जनभोज व जमघट रहता है। अनगिनत धार्मिक पर्वों व अवसरों का आयोजन निरंतर रहता है। मंदिर प्रशासन सुगठित है। शारीरिक, मानसिक व धार्मिक शुद्धता का पूरा अनुशासन रखा जाता है, जो सभी पर लागू है। मंदिर में 60 से 70 लोगों के ठहरने की सुविधा भी है। पूर्ण सूचना हो तो सुविधा रहती है। हाँ, स्त्री पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। मंदिर के पड़ोस में दूधाचारी मंदिर अपने शिल्प के लिए दर्शनीय है। थोड़ी दूर पर शिव कुटी आ जाए तो खुद से मिलने का अवसर मिल जाएगा। तो क्या है, थोड़ी दूर पर शिव कुटी पर आ जाते हैं तो उनसे मिलने का आपको अवसर मिल सकता है। मंदिर में भी कुछ लोगों के रहने की सुविधा है, लेकिन पहले से ही बताना सही रहता है। तो पहले से सूचना मिलती है तो ये सुविधा मिल सकती है। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए अलग अलग रहने की वहाँ पर व्यवस्था होती है।
तारा देवी पहुंचने के 2 रास्ते हैं। शिमला से 7 किलोमीटर पहले तारा देवी रेलवे स्टेशन उतरकर 4 किलोमीटर का ट्रैक रूट है। हालांकि मंदिर तक पहुंचना मुश्किल लगता है, मगर पावर ट्रैकिंग जूतों में हो और मन हिम्मत पर सवार हो तो टेढ़े मेढ़े रास्ते, देवदार के दिलकश वृक्ष, ठंडी हवा, सुबह पहाड़ी खेतों से होकर जाना कितना अलौकिक अनुभव हो सकता है, ये आपका कैमरा भी बता देगा। तो क्या है, ये थोड़ा बहुत ट्रैक रहता है, थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अगर पाँव में आपने ट्रैकिंग के जूते पहने हुए हो और मन में आपकी हिम्मत हो तो ये जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, ये सुहावना मौसम, ये पहाड़ियों से गुजरना जो है आपका कैमरा बता सकता है कि आपको कितना अच्छा अनुभव होता है इससे। मगर ये रास्ता बुजुर्गों व बाकी कईयों के लिए नहीं, तो हम आम रास्ते से चलते हैं। तो ये रास्ता जो है बुजुर्गों के लिए और छोटे बच्चों के लिए या फिर जो व्यक्ति बीमार है उनके लिए बेकार है। इसीलिए क्या है, आम रास्ते से ही चलना ठीक होता है। हमारी मानिए तो आप दिन भर शाम तक शिमला में आनंद उठाइए, फिर शिमला चंडीगढ़ रोड पर 13 किलोमीटर दूर शोधी पहुंचकर ठहरिए। तो क्या है कि वो कहती है कि दिन भर आप शिमला में आनंद उठाइए, उसके बाद शिमला चंडीगढ़ रोड पर 13 किलोमीटर दूर शोधी पहुंचकर वहाँ पर ठहरना चाहिए। हिमाचल पर्यटन विभाग की होम स्टे योजना ने यहाँ अच्छे गेस्ट हाउस उपलब्ध करा रखे हैं। यहाँ शाम को क्रिकेट खेलकर अपना बचपन जी सकते हैं या पड़ोस के जंगल में घूमकर वन्य प्राणियों का साथ पाकर अपने मैदान खोल सकते हैं। रात को ठंड हो तो अलाव के पास हाथ ताप कर यादों में खो सकते हैं। रात को एकांत में घर जाकर मनचाहा खा सकते हैं, चाहे तो स्थानीय स्वाद भी मिल जाए, यानी जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ के स्वाद का खाना भी आप खा सकते हैं। यहाँ चहल पहल कम है, तभी तो जीवन के निर्मल आनंद की बहन है। शिमला की तरह यहाँ पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं, कहीं के लिए भी टैक्सी हाजिर। समय हो तो दिन में ट्रेन से आसपास घूम आए। ग्रामीण जीवन के साथ साथ खाने व परंपराओं में रमने का अवसर भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। रात आराम की गोद में गुजार कर सुबह सवेरे भोर में तारा देवी के मंदिर आराधना के लिए जाएं तो असीम अलौकिक आनंद की अनुभूति होगी। क्या है, अगर सुबह सुबह आप तारा देवी के मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं तो सुबह सुबह के असीम दर्शन जो है उससे आपको अलौकिक आनंद की प्राप्ति होगी। आप पैदल भी जा सकते हैं, शोधी से मात्र 3 किलोमीटर ही तो है। 100 पगडंडी से ज़्यादा समय न लगेगा। सहजता व आराम के लिए गाड़ी से जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी लेखिका अनुभूति पंडित जो है उन्होंने बताया है कि शिमला में जो तारा देवी का मंदिर है वो बहुत ही प्रसिद्ध है वहाँ के लिए, तो उसका ही उन्होंने इस पाठ में वर्णन किया है। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।